रमजान का मुबारक महीना आ रहा, इस मुबारक महीने के अंदर ज्यादा इबादत कीजिए, इस मुबारक महीने में कुरान की तिलावत कीजिए, इस मुबारक महीने में हर रोजे को रखिए और जितने भी जवान हैं हमारे वो खुसूसन नमाज की भी पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला पता है नफल को फर्जों के बराबर सवाब देता है और फर्ज का दर्जा बढ़ा दिया जाता है। नफल पढ़ेंगे तो जितना सवाब आपको फर्ज पढ़ने पर मिलता है उतना आपको नफल पढ़ने पर मिलेगा। आप अगर फर्ज पढ़ने पर जितना मिलता है तो 70 गुना उसका इजाफा कर दिया जाता है, शैतान लॉक कर दिया जाता है। इस मुबारक महीने में कुरान की तिलावत कीजिए, इस मुबारक महीने में अच्छा काम कीजिए, इस मुबारक महीने में तरावी की नमाज पढ़िए, कुरान की तफसीर भी सुनिए अगर इमाम साहब करना जानते हो। जो कुरान करीम आप तरावी में पढ़ते हैं, तरावी के अंदर भाई एक पारा दो पारा इमाम साहब से कहिए कि उसकी तफसीर भी हमें बताइए कि अल्लाह ने इस कुरान में क्या बताया है, अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह कहता है कि अगर कोई बंदा मुझसे बात करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वह कुरान करीम की तिलावत करे, चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। एक हर्फ आप अगर तिलावत करते हैं कुरान की, एक हर्फ, अल्लाह तबारक व तआला आपको 10 नेकियां अता फरमाता है। इसलिए मुबारक महीना है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हम सबको इबादत करने की जरूरत है, इसलिए कि अल्लाह ने इस खास महीने को रहमतों की बरसात के लिए, नेकियों की बरसात के लिए ही मुतय्यन किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसीलिए इस मुबारक महीने की खास अहमियत दें हम लोग, और खुसूसन अपने मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहूंगा कि भाई आप इस मुबारक महीने के अंदर में रोजे की कसरत करें, रोजे को मत छोड़िए। अगर कोई इंसान जानबूझकर रोजा छोड़ता है, एक भी रोजा छोड़ देता है जानबूझ करके, तो उसके बदले में अगर वो मरते दम तक पूरी जिंदगी रोजा रखेगा तो उसका हक और उसका सवाब उसको नहीं मिल सकता। ये बड़ी दिक्कत है भाई, क्या मसला है? आप लोग आ जाइए, एक दो आदमी उधर सॉल्व कीजिए। एक तो वैसे भी मजमा इधर से उधर पड़ा हुआ, और कहाँ है मुकर्रिर साहब? बुला के लाइए ना। और भी हैं कोई वक्ता? हाँ लेके आइए ना भाई। एक तो मजमा इधर से उधर है, इधर पड़ा उधर भी वो हो गया है। कौन वक्ता है? बुला के लेके आइए। एक वक्ता कौन मुकर्रिर है? बुला के लेके आइए, वक्त काफी हो चुका है। मजमा जब रहता है तो सुनने की जब ख्वाहिश होती है तो बोला जाता है, फिर बोलने का मन करता है। एक आदमी यहाँ बैठे हैं, एक आदमी वहां बैठे हैं, झगड़ा वहां हो रहा है। ये में आप अगर मिसाल के तौर पर 4 बजे तक जलसा किए, 3 बजे तक किए, दुआ करा दी, जाकर सो गए, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, तो जितने भी जलसा कराने वाले हैं सबको मुर्गा बनाकर मारा जाएगा कि जलसा किए तुम, फजर की नमाज क्यों छोड़े? फजर की नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं था। जलसा नहीं करेंगे आप सालों, 2 साल 3 साल, तो अल्लाह नहीं पूछेगा। लेकिन अगर नमाज आपकी छूट गई एक वक्त की भी, तो अल्लाह सवाल करेगा कल क़यामत में कि तुमने नमाज क्यों छोड़ी है। नमाज फर्ज है, जलसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, शरीयत की बात बताई जाती है, नई नई बातें कुरान और हदीस के सामने आती है, हिस्ट्री बताई जाती है, नबी की सीरत पेश की जाती है। ये जलसों से ही पता चलता है, ईमान ताजा होता है। लेकिन पता चला कि इसके चक्कर में हम जो जरूरी है, जानबूझकर अगर कोई नमाज छोड़ता है, जानबूझकर, हमें पता है कि नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, नमाज छोड़ दी, नहीं गए, तो पता है कि इमाम है बहुत बड़े, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर बन जाता है। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को तर्क करता है, छोड़ देता है, वो काफिर बन जाता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल, 4 बड़े इमाम है ना, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल,
इनमें इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर बन जाता है, फकत कफर। लेकिन नहीं, कुछ इमाम ने ये कहा, कुछ फुकहा ने कहा, कुछ मुहद्दिसीन ने कहा कि आदमी काफिर तो नहीं बनता है, अलबत्ता जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता, करीब करीब पहुंच गया। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में नमाज ही एक हद आर है, फासला है। एक मुसलमान में एक काफिर में कैसे फर्क कीजिएगा कि भाई ये मुसलमान है काफिर है? मुसलमान पहचाना जाता है किससे? नमाज से, टोपी से, दाढ़ी से पहचाना जाता है, ही इज अ मुस्लिम। वरना अगर मान के चलिए बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, ना टोपी है ना दाढ़ी है, एक तरफ दो आदमी खड़े हैं, कैसे पहचानेंगे कि भाई ये काफिर है कि मुस्लिम है? नाम पूछ नहीं सकते कि भाई तुम्हारा नाम क्या? लेकिन अगर सच्चा मुसलमान होगा तो जोहर के वक्त में नमाज पढ़ेगा, असर के वक्त में नमाज पढ़ेगा, मगरिब में नमाज पढ़ेगा, इशा में नमाज पढ़ेगा, फजर में नमाज पढ़ेगा, तो देखने वाले फौरन देख लेगा कि भाई ही इज अ मुस्लिम, ये मुसलमान है, ये नमाज पढ़ रहा है। तो कुफ्र इस्लाम के दरमियान में नमाज एक आड़ है। अगर कोई नमाज को छोड़ देता है तो नमाज कौन नहीं पढ़ता? नमाज काफिर नहीं पढ़ते, नमाज मुशरिक नहीं पढ़ते। तो आप भी वैसे ही हो गए। इसीलिए जरा सोचने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई भी दिक्कत और परेशानी आती थी, हम लोग तो कोई परेशानी दिक्कत आती तो नेताओं के पास जाते, बड़े बड़े पैसे वालों के पास जाते, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई दिक्कत कोई परेशानी आती थी तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते थे, 2 रकात की नियत बांधते थे, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ते थे, कुरान करीम की तिलावत करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। पूरी नमाज 2 रकात पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह मेरी फला परेशानी को दूर फरमा दे, ए अल्लाह मैं फला दिक्कत में उसको दूर कर दे, दुआ करते, उसके बाद फिर मेहनत करते। और आज हम लोग ऐसा, या तो अगर दुआ करते हैं तो मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं तो दुआ नहीं करते। कोई भी परेशानी है आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर बरकत नहीं होती है तो क्या करते हैं आप? मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, मौलाना साहब तावीज दे दीजिए, बरकत नहीं हो रही है। नहीं, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आप लाखों हजारों रुपए कमाते हैं, घर के में रोजी रोटी में बरकत नहीं है तो क्या करेंगे? डेली मगरिब की नमाज के बाद आप सूरह वाक़िया पढ़िए। 27वें पारे में है, सूरह रहमान के बाद एक सूरत है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। सूरह वाक़िया, अगर आप इसको पढ़ लेंगे, डेली पढ़िए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी आपके घर के अंदर फाका नहीं होगा, कभी भी आपके घर के अंदर बेबरकती नहीं होगी। किनका फार्मूला है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फार्मूला। हजरत उस्मान पाबंदी से इसको पढ़ा करते थे। हम लोग खुद किसी भी मदरसे में पढ़ते थे तो मगरिब के बाद सारे बच्चों से कहा जाता था कि सूरह वाक़िया पढ़ो, और अगर आप पढ़ लेंगे, पता कितना टाइम लगेगा पढ़ने में? ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। कितने पेज का है ये? 3 पेज का है, 3, ज्यादा बड़ा नहीं है सूरह वाक़िया, 3 पेज का, 3 सफ़े का है। आप नहीं जानते हैं पढ़ना तो आप अपने इमाम साहब के पास जाएं और कुरान करीम की आयत पढ़ना सीखें। हम जवानों से कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी जवान ये गाना जितना ताकीद के साथ सुनते हैं, ताकीद के साथ याद करते हैं और फिर गाते हैं, गाना सुनने सुनाने में कोई फायदा नहीं है बल्कि गुनाह है। लेकिन अगर आप कुरान करीम की एक आयत भी सीखते हैं,
कुरान करीम की एक आयत सीखते हैं तो 100 रकात नफल पढ़ने का सवाब आपको मिलता है एक आयत सीखने पर। और अगर आप एक हर्फ पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 10 नेकियां अता फरमाता है। तो आप जब सूरह क़यामा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी आपके घर के अंदर फाका नहीं होगा। कभी भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, यू हैव टू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे। आदमी अपने रब से सबसे ज्यादा करीब नमाज की हालत में होता, सबसे ज्यादा करीब अपने रब से सजदे की हालत में होता। जब आदमी अपनी मुकद्दस पेशानी को झुका देता है रब के सामने में और रब से कहता है कि अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह सजदे की हालत को देखकर बहुत खुश होता है कि ये देखो अपने गांव में बड़ा पैसा वाला है, ये देखो एमपी एमएलए है, ये देखो मिनिस्टर है, लेकिन ये देखो आज मेरे सामने जमीन पर अपने माथे को झुकाया हुआ। अल्लाह कितना खुश होता है जब आदमी अपनी पेशानी को झुकाता है। जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और 5 वक्त की नमाज में कितने सजदे हैं अंदाजा नहीं लगा सकते। 70-80 मरतबा आपकी पेशानी जमीन पर लगेगी तो रब कितना खुश होगा आप अंदाजा नहीं कर सकते। और फिर आपकी नमाज आपकी देशभक्ति की सबूत है। सचिन तेंदुलकर एक शतक लगाता है, क्या करता है? विराट कोहली क्या करता है? सर को झुकाता है, जमीन को चूमता है। लोग क्या कहते हैं कि ही इज अ वेरी बिगेस्ट पर्सन, बहुत महान इंसान है। देखो इतना बड़ा शतक लगाया तो देशभक्ति देखो, जमीन को चूमता है, जमीन को बोसा दे रहा है, बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन एक मुसलमान उससे कहीं ज्यादा वफादार है, वो दिन में 5 वक्त अपने इस देश की मट्टी को चूमता है। जब सजदा करता है तो जमीन पे टिकाते हैं ना, तो हमसे बड़ा देशभक्त कौन हुआ? एक नमाजी से बड़ा देशभक्त कौन हुआ? एक मुसलमान से बड़ा देशभक्त कौन हुआ? इसीलिए इसमें देशभक्ति भी दिखती है और फिर आप रब के सामने में महबूब भी बन जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।